पल भर के ध्यान से जो काम बनेगा, बहुत प्रकार का आचार, नियम, जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ और दान सब मिल करके भी वो काम नहीं कर सकता जो पल भर का ध्यान करेगा। कोई अगर पढ़ते होंगे 8 जून 1986 ईस्वी को गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ, उसके पहले का शांति संदेश अगर कोई पढ़ते होंगे तो देख लीजिएगा, कोई महात्मा का नाम निकलेगा ना, उसमें स्वामी किन्हीं के साथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने किन्हीं को यह मजाल नहीं थी कि गुरु महाराज के शरीर रहते कोई अपने नाम में स्वामी भी लिख ले। एक महात्मा थे, वो थे शाही स्वामी। ये नाम ही दिया था गुरु महाराज ने, अवध किशोर शाही नाम था, तो इनका नामकरण किए थे, इन्हीं के नाम में खाली स्वामी लगता था, बाकी कोई स्वामी नहीं थे। कोई महावीर जी थे, कोई रामलगन दास, भुजंगी दास, कुलदीप दास, मोती दास, सब थे दास, एक थे वो स्वामी, शाही स्वामी। किन्हीं को भी गुरु महाराज बाबा कह के नहीं पुकारते थे, सबको फलना दास, चिलना दास ये कह करके पुकारते थे, लेकिन इनको जब पुकारते थे कहते थे शाही बाबा को बुला के लाइए, एक शब्द इनके लिए निकलता था। तो इसलिए हमको छोटे से ही प्रेम इनसे हुआ, तो ये शाही बाबा नहीं सही बाबा, इसलिए घर घर में घुस गए, सबके हृदय में घुस गए। तो ऐसे महापुरुष को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। बाकी जो महापुरुष हुए जैसे पूज्य संत सेवी बाबा, वो ना होते तो गुरु महाराज के ज्ञान का इतना प्रचार है, उनके सारे शास्त्र को सुरक्षित रखने का काम किया। कोई महात्मा किन्हीं से कम नहीं थे, लेकिन अपनी माँ तो किनको ज़्यादा प्रिय नहीं है। तो इसलिए मैं हृदय की गहराई से उनको नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं उनको भी नमन करता हूँ। और एक बात, थोड़ा भ्रम कभी कभी होता है, किन्हीं से भी हमने दीक्षा लिया, एकदम ईमानदारी से कहिए कि किनका ध्यान करते हैं, किनका ध्यान करते हैं? ये महापुरुष। इसके अलावे कोई भ्रम कभी नहीं पालिए। कोई दूसरा महापुरुष का अगर ध्यान करते हैं आज से बदल लीजिए, ये महापुरुष हमारे इष्ट देव हैं, है ना, सदगुरु हैं और हमारे इष्ट देव हैं। तो आपके हृदय में यही बैठे हैं, उनके हृदय में वही बैठे हैं, उनके हृदय में वही बैठे हैं। हम लोगों में कोई भेद है? सबके हृदय में सबके भगवान, सबके इष्ट देव सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बैठे हैं। तो कोई भेदभाव किन्हीं में भी नहीं लाना है, इनसे दीक्षा लिया कि उनसे दीक्षा लिया। हमारे मोक्षदाता अगर कोई हैं, ध्यान करने योग्य अगर कोई महापुरुष, तो ये महापुरुष हैं। तो ये सारे भ्रम को हटा के रखिएगा। तो जो भी महापुरुष हैं, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के निकटवर्ती सी सब प्रणम्य हैं, सबको मैं नमन करता हूँ, सब देवी देवता को नमन करता हूँ। और आप लोग जानते हैं, कई बार हमने चर्चा की है कि उम्र में तो बहुत छोटा है, संतानंद जी बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन जब मेरा बुआरी जोर में मेरी नौकरी थी, उधर जाता था, मिलना जुलना होता था, तो छोटे भाई को जैसे कुछ समझाने बुझाने की बात होती था, अनायास ही हमें, चूँकि कम उम्र में नौकरी में आया था तो जवान लोगों से ज़्यादा दोस्ती थी हमको, तो इनसे भी मुलाकात होती थी, तो कुछ बढ़िया बात जो बड़ा आदमी बड़ा भाई को बोलना चाहिए बोल देता था। ये विद्यार्थी जीवन में थे और संजोग ऐसा, वो पहले तो छोटा भाई मानता था, और एक संजोग बन गया, जिस दिन मैंने सन्यास लिया उसी दिन शाही स्वामी जी महाराज दोनों को एक ही साथ सन्यास बेच दिए। तो सन्यास जीवन में वो मेरे जुड़वा भाई हैं। तो जो कार्यक्रम बस यही समझिए शुरुआत करते हैं वो, और बस मैं यही समझता हूँ दोनों एक ही साथ हमने सन्यास लिया। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे ही सन्यास का जो जन्मदिन है उसी में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, मतलब दोनों का एक ही दिन जन्मदिन है सन्यास जीवन में। तो इसलिए सन्यास जीवन के मेरे जुड़वा भाई हैं, तो मैं इनको भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। इनके त्याग, तपस्या और इनके पुरुषार्थ के चलते इस क्षेत्र में सत्संग के ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। और जिस घर में नहीं जानने वाले थे संत मत को, ऐसे मुझे मनियारपुर तो निकट ही दिखलाई पड़ता है, लेकिन जो प्रचार इस जगह से होना चाहिए इस क्षेत्र में कम प्रचार हुआ। लेकिन ये आश्रम बनने पर इस क्षेत्र में बहुत ऐसा परिवार है जिस परिवार में संत मत को सीखा है लोगों ने। तो बड़े ही पुरुषार्थी ये महात्मा हैं, मैं इनको भी नमन करता हूँ। और जो भी इस साधक या साधिकाएँ, मेरी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, जो कोई भी इसमें भाग लिए हैं, बड़े ही सब पुण्य के पात्र हैं, पुण्य के भागीदार हैं आप लोग। आप सब लोगों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं,
धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो भी सत्संग में भाग लिए हैं, सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष उच्च स्वर में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं और ये 13 दिनों में आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे। 13 दिन हुआ आज, 14वां दिन है। चलिए, तो आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे और सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि जो भी बैठे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जिस किसी भी तरह से बैठे हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा काम। गुरु महाराज लिखते हैं विविध नेम मन नियम आचार जप तप तीरथ व्रत मख दानहु। कितने चीज हुए? विविध नेम आचार जप तप तीरथ व्रत मख और दान हो। 8 चीज, बहुत प्रकार का नियम आचार जप तप तीरथ व्रत यज्ञ और दान। मख मन होता यज्ञ। तो इतना चीज कहते कबहू सरबर ना करे जो ध्यान बल पलहू को। पल भर के ध्यान से जो काम बनेगा, बहुत प्रकार का आचार नियम जप तप तीरथ व्रत यज्ञ और दान सब मिल करके भी वो काम नहीं कर सकता जो पल भर का ध्यान करेगा। तो दुनिया बड़ा भाग्यशाली हैं आप लोग। और जो ध्यान किए आप उसमें सहयोग किए, चाहे भोजन बनाने में किए, कुछ दान दिए, है ना, सारी व्यवस्था किए, लोग ध्यान कर सकें समय पर, उसके लिए बहुत लोग जागरूक रहे। समय पर भोजन बनवाना कि जलपान बनवाना कि और कोई व्यवस्था, कोई भी इसमें भाग ले रहे तो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य काम है। तो बड़े ही आप लोग भाग्यशाली हैं। ऐसे होता क्या है कि ध्यान की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग रूपी हवा की आवश्यकता होती है। जैसे एक ज़मीन खरीदते हैं 1 कट्ठा 2 कट्ठा, अब बिल्डिंग बनाइए उस पर, तब तो ज़मीन की अधिक कीमत की बिल्डिंग की, बहुत पैसा लगता है बिल्डिंग बनाने में। आधे कट्ठे में भी बनाएंगे तो आधे कट्ठे ज़मीन की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग की अधिक कीमत लगेगी। तो उसी प्रकार ध्यान की बहुत कीमत है, लेकिन सत्संग रूपी आधार पर ही ध्यान रूपी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो इस सत्संग की आवश्यकता है। और ये सत्संग ही सुनने से वैराग्य पैदा होता है, सुनने से बहुत कुछ करने का भाव पैदा होता है मन में। इसलिए सत्संग की भी चर्चा हमारे गुरु महाराज कहते थे, नित्य सत्संगति करो बनाई, बना बना करके करो, बिना बनाए हुए नहीं, न जैसे तैसे नहीं, रोज बना करके करो, संभाल संभाल करके दोनों प्रकार का सत्संग करो। अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। खाली आप खाते जाइए, पानी नहीं पीजिएगा तो पचेगा नहीं, और खाली पानी ही पीते रहिएगा, खाली पानी पीते रहेगा तो उससे भी काम नहीं चलने वाला है। दोनों चीज़ चाहिए। तो भोजन कीजिएगा तो पचाने के लिए पानी चाहिए, अब पानी पीजिएगा तो भूख लग जाएगी, पीते रहिएगा पानी भूख जगा देगा। तो उसी प्रकार सत्संग करने से जब जैसे ही हम लोग कहते हैं श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, तो क्या क्या करनी चाहिए सब लिखा हुआ है, क्या नहीं करनी चाहिए सब लिखा हुआ है। तो करने का भाव पैदा होता है मन में। तो सत्संग सुनने से, सुबह सत्संग करते हैं, शाम में सत्संग करते हैं, तो इससे मन में भाव पैदा होता है, ये कुछ जोश पैदा होता है लोगों में कि क्या करना चाहिए। तो उसी क्रम में ये अपराह्नकालीन सत्संग, ये 14वें दिन का सत्संग है। तो इस सत्संग में हम लोग अभी नवधा भक्ति का प्रसंग रामचरितमानस के पाठ में सुने। और ये कैसा प्रसंग है? सबरी का प्रसंग। जब उठाइए, रोज पाठ कीजिएगा तो रोज लगेगा सुने, और रोज नई नई बात मन में उठेगी। कोई उपदेश करने वाले ना, आप रोज दिन पढ़िए रामचरितमानस को, पढ़िएगा तो कुछ से कुछ बात मन में उठेगी जब उस पर चिंतन कीजिएगा। तो हमारा जो अपना चिंतन है, जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हमने सुन के जानना है, वही सुनाता हूँ आपको। और क्या करना चाहिए, किस प्रकार हमारा जीवन माता सबरी जैसा जीवन हो जाए, किस प्रकार हमारे जीवन में राम रूपी सूर्य का उदय हो जाए हमारे हृदय में, इसी बात की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। लेकिन इसमें एक सबसे अंतिम बात जो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागो।
और विश्वास करी कह दास तुलसी। तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में, कहते हैं विश्वास करके करना क्या है, तो कहते हैं नर विविध कर्म अधर्म बहुमत। ए मनुष्यो विविध कर्म, माने बहुत प्रकार का ये कर्म कांड वाला कर्म जिसमें हमारा मन लगता है, जिसमें हमारे पूर्वजों ने पुरोहितों ने जो कुछ करने के लिए सिखाया है, पूजा पाठ ये वो, ये जो सिखाया, ये विविध कर्म है, कर्म कांडात्मक कर्म है। और अधर्म माना जिस कर्म को करने से हमारा लोक और परलोक दोनों दुखी हो जाए, वो अधर्म है, जो धारण करने योग्य नहीं है। माना वो हमेशा मेरे जीवन में क्लेश ही पैदा करेगा, ये संसार में भी दुख देगा और मर जाने के बाद का भी जीवन हमारा दुख में बना देगा। तो कहते हैं उस अधर्म को छोड़ दो। और बहुमत माने बहुत प्रकार का मत और मतांतर, शोक प्रद माने ये सारे के सारे शोक देने वाले, सारे के सारे दुख देने वाले। बहुत प्रकार का कर्म कांडात्मक कर्म ये अंतिम में क्या करेगा, दुख देगा आपको। कैसे दुख देगा, जैसे कर्म कांड में हम फंसे हुए हैं, कर्म कांड में देवी देवता ये पूजा पाठ जो कुछ भी करते हैं, ये क्या करेगा, आपको लेकर के चला जाएगा स्वर्ग में। यही सब करते हैं, मन लगता है, ऐसा नहीं है बेकार हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं पूजा पाठ, ये पूजा पाठ देवी देवता जो कुछ भी करने के लिए हम सीखे हैं अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से या अपने पुरोहितों से, जो कुछ भी सीखे हैं ये आपको स्वर्ग ले जाएगा। इसका अंतिम परिणाम है स्वर्ग। और वहां जाएंगे, पुण्य का फल भोगेंगे, विशाल सुख का साम्राज्य मिलेगा, और लौटेंगे तब सब पढ़ाई खत्म, जितनी पढ़ाई जितनी पूंजी कमाए थे सब पूंजी खत्म, वहीं भोग करके खत्म हो गया। 1000 बरस भोगिए, 2000 बरस भोगिए, 4000 बरस भोगिए, भोग लिए वहां पर, और वहां से लौटेंगे सारी पूंजी वहीं खत्म। अब लौटेंगे यहां से तब क्या होगा, दुर्दिन शुरू होगा आपका। आएंगे आकर 4,84,000 जोनी भर बतिया जीव विनस, भटकिएगा इधर आकर के, कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि की जोनियों में घूमते फिरेंगे। आएंगे वहां से लौट करके, पुण्य की पूंजी खत्म है, अब कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि में घूम रहे हैं, यही स्थिति हो जाएगी। तो ये अंतिम दुख में बनाएगा। तो बहुत विविध कर्म और अधर्म माने जो पाप कर्म है, अकर्तव्य कर्म है, इसको करेंगे। और बहुत प्रकार का मत और मतांतर, ये सारे के सारे दुख शोक देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुरागो, राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो माता सबरी गई थी राम जी का पूजा करने के लिए, कहीं है रामचरितमानस में चर्चा कि फलना दिन गए थी राम जी के मंदिर या और किसी मंदिर में, कहीं नहीं गई। क्या करती थी वो, बैठी रही। कहाँ पर, माने जवानी में गई, जिस समय शादी हुई उस समय, अब पड़ी रही कितने दिनों तक, कोई 11,000 वर्ष, कोई 13,000 वर्ष, अब कितने बरस तक, माने हजारों बरस तक पड़ी रही। करती रही क्या, जो उनके गुरुजी कह करके गए। अब मतंग मुनि कह दिए तुम यहीं पर रहना, का क्यों क्या करूंगी रह करके, तो मतंग मुनि यही कह करके गए थे, सबरी तुम यहीं पर रहना, और तुम्हारे चलते मेरे ऊपर बहुत कलंक लगे हैं। मतंग मुनि कहते हैं कि तुम्हारे चलते मुझे बड़ी कलंक लगा है, तुम्हारे ऊपर भी अब मेरे ऊपर ज़्यादा लगा है, क्योंकि मेरा तो साधु जीवन था, है ना, उन पर ज़्यादा लगेगा। गलती करेगा कोई क्रिमिनल कहीं कुछ करता है तो उस पर दोष तो लगता है, लेकिन कोई जज अगर गलती कर बैठे उसको ज़्यादा दोष लगता है, उसकी ज़्यादा निंदा होती है। उसी तरह एक साधु अगर कुछ गलती करेगा तो दुनिया के लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी रहती है उनके साथ में, लाखों की पगड़ी नीचे हो जाती है एक साधु की गलती से। तो वही मतंग मुनि कहते हैं कि तुम्हारे चलते मेरे ऊपर बहुत कलंक लगे हैं। कारण क्या था, शादीशुदा लड़की पहुंच गई थी, शादी हुई है, अब वो भाग के चली गई है मतंग मुनि के कुटिया में। रखना नहीं चाहिए उनको, अभी कोई रखना चाहते हैं, देखते हैं किसी आश्रम में, इसी बात का डर लगता है लोगों को, ये कि हमारा संत मत कहीं बदनाम नहीं हो जाए। इधर हाल में सुने होंगे, एक महात्मा है वृंदावन में, अच्छे संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज, आप लोग सुनते हैं, बड़े त्यागी बैरागी लोग हैं। तो उनके पास एक शिष्या आई, उनकी भक्तिन थी, वो कहती महाराज और शिष्य लोग आते हैं तो आकर के आपको माथा टेक के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपके सीने से भी लग जाते हैं, आपको आलिंगन करते हैं। महाराज हम लोगों का अधिकार नहीं है, हम लोगों के मन में भावना नहीं उठती है, उनको छूट दी, हम लोगों को छूट नहीं है। कहा गुरु से तुमको प्रेम है, कहा कि हाँ, कहा गुरु जी तुम्हारे
क्या कहते हैं, तुम्हारे आज्ञा चक्र में बैठे वहां दर्शन करो ना। लेकिन जो तुम चाह रही है ऐसा ऐसा करने से समाज जीने देगा ना तुमको ना हमको, गुरु जी को जीने देगा, भारी बदनामी हो जाएगी संसार में। तो इसलिए तुम्हारे ललाट में बैठे हैं गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा चक्र में बैठे हैं गुरुदेव, सदैव उनका दर्शन करो। नानक देव जी महाराज तो कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसाई। कौन हृदय में? का योग हृदय में बसा लो। जो ही इच्छा है, जो इच्छा होगी सब पालोगे तुम, जो इच्छा सो ही फल पाइए, सब कुछ मिलेगा। मतलब वैसा कुछ पालोगे जो चीज संसार के लोग तुम सोच भी नहीं सकते, उतना कुछ दे देंगे तुमको। तो मतंग मुनि कह के गए, बेटी तुम यहीं पर रहना, हमारे ऊपर बड़े कलंक लगे हैं तुम्हारे चलते। प्रभु श्री राम आएंगे यहाँ पर, अभी अवतार नहीं हुआ, वो आएंगे। और वो आएंगे और सबसे पहले जब तुम्हारी कुटिया में आएंगे ना, जो दुनिया के ये सारे ऋषि मुनि और दुनिया के सारे लोग मैंने जो कलंक तुमको दिए हुए हैं और हम भी कलंकित थे, ये सारे कलंक धुल जाएंगे। सारे जो हमारे ऊपर कलंक लगे हुए हैं सब धुलेंगे जिस दिन प्रभु श्री राम इस कुटिया में आएंगे और सबसे पहले आएंगे तुम्हारे यहाँ। और इसी आशा में माता सबरी बैठी रही, जोगवारी करती रही। किस काम के लिए? काम को गुरु, अपने गुरु जी का कलंक धोना। अपना काम तो बना चुकी थी, लेकिन हमारे गुरु महाराज का कलंक धुल जाना चाहिए। इसीलिए बूढ़ी होने पर भी रोज दिन वो आशा देख रही है कि हमारे गुरु महाराज का कलंक धुल जाना चाहिए। कि मेरे चलते मैंने अपने ऊपर कलंक लेकर के इतना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर, अगर वो ना होते तो ये भेद बताने वाला कौन था? और कौन था महात्मा जो हमको अपनाता भी? कौन था जो हमको अपने चरण शरण में लगा करके ये भक्ति दान दे करके इस अवस्था में हमको पहुंचाता? और किस अवस्था में पहुंची? मतंग मुनि पूछते हैं मतंग मुनि से, मैं क्या करूंगी यहाँ पर? अब बस खाली यही मेरे कलंक को धो देना, यही कह के जाता हूँ। तुम्हारा जो काम होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जाना, मेरे कलंक को धो देना तुम। और राम जी की इंतजारी करती रही। और भगवान श्री राम खुद ही गवाही देते हैं, 9 माह ये कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐ सबरी 9 में से कोई भी, मैं तो कहता 9 में से पहली वाली भी भक्ति है किन्हीं के पास में, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते कोई भी भक्ति माना पहली वाली भी अगर है किन्हीं के पास में, कुछ नहीं करता, खाली संतों के पास जाता है। राम जी ये कह रहे हैं 9 में ही एक जिनके होई, माना 9 में से कोई भी एक है, माना पहला क्लास में भी अगर पढ़ता है वो खाली साधु संतों के पास जा करके बैठता है, तो राम जी कहते हैं वो भी मुझे अतिशय प्यारा है। और तुम तो सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐ सबरी तुम में तो सब प्रकार की भक्ति मन निपुण हो तुम, निष्णात हो तुम। और यही कहा कि मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐ सबरी मेरे दर्शन का ये अतिशय और सबसे अनुपम फल यही है, इससे बड़ा फल और कुछ नहीं हो सकता है। जीव पावही नहीं सह स्वरूपा, जीव अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है। और जिस दिन आत्म स्वरूप को पा लिया, आया है उपनिषद में, वायुर्यथे को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवा एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। का जिस प्रकार एक ही वायु है ना, सारा संसार में एक ही वायु हर जर्रे जर्रे में घुस करके, हर खाली जगह में घुस करके वो वायु बाहर भी है, उसी प्रकार सारे जीवों की एक ही आत्मा हर जीवों में समा करके उससे बाहर भी है। उसी प्रकार का जीव जो वो अपने आत्म स्वरूप को पा लेता है। ये राम जी के दर्शन का सबसे बड़ा फल है, सबसे अनुपम फल है ये, वो अपने ही आत्म स्वरूप को पा लेता है। माने अपने आप को ही राम में देखता है, माने राममय अपने आप को देखता है, राम में अपने को देखता है, अपने आप में ही राम को देखता है। और इसी को गुरु महाराज लिखते हैं, हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए। द्वंद्व द्वैत खत्म हो गया, हम और प्रभु, प्रभु और हम दोनों एक ही हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। दूसरे पद में लिखते हैं गुरु महाराज, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। द्वैत भाव ही खत्म हो गया। ये मूर्ति हैं, इनमें परमात्मा है, लेकिन जिस दिन पहचान वाला ज्ञान हो गया, देख लिया उनको, पहले जानते थे हाँ इसमें हैं, ये तो ज्ञान है, जान देखे नहीं थे, लेकिन जिस दिन देख करके जान लिया, पहचान वाला ज्ञान हो गया, वो भी ज्ञान हो जाता है। तो ये अवस्था जब आती है तो पता चलता है, अपने आप को ही राम रूप में देखता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ,
अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है। और फिर जब इस बोध में आता है तब सारा संसार अपनी ही आत्मा में समाया हुआ देखता है। इसी को बाबा कबीर कहते हैं, बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। बूंद समाया हुआ समुद्र में यह तो सब जानता है, बूंद बूंद से समुद्र बन गया, लेकिन समुद्र ही समाया हुआ है एक बूंद में। यही स्थिति कब आती है? यही परमात्मा के दर्शन का सबसे अनुपम फल है। जिस दिन परमात्मा, राम जी ने यही कहा सबरी को, समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर राम जी मिल जाएं, समग्र ऐश्वर्य के सारे ऐश्वर्यों के साथ अगर राम जी मिल जाएं, तो इसका अंतिम परिणाम क्या है जानती हो? का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सह स्वरूपा। अपने ही आत्मस्वरूप को पा लेता है। माना कि वहां जाता है तो कहीं राम जी हाथ मिला करके नहीं कहते हैं कहो जी फलना बाबू क्या हाल चाल है, कहीं वो खड़ा है, ऐसा नहीं है। अपने आप को ही राम रूप में देखता है, अपने आप में ही राम को देखता है कि अपने आप को ही राम रूप में देखता है। तो ये अनुपम फल है, अतिशय अनुपम फल है परमात्मा के दर्शन का, ये अंतिम फल है। और इसी अवस्था में आने की सीख भगवान श्री राम माता सबरी के माध्यम से सारी दुनिया को दिए। और माता सबरी का भी जीवन देख लीजिए। मैं कभी कभी इस क्रम में चर्चा करता हूँ, आप लोग जानते हैं राजा बलि की कथा कभी कभी मैं चर्चा करता हूँ कि वामन भगवान आए थे, राजा बलि 100 मास में यज्ञ कर रहे थे, और 100 मास में यज्ञ करने पर लोग इंद्र बन जाता है, इंद्रासन का मालिक हो जाता है। 100 में यज्ञ अगर कोई कर लिया वो इंद्र बन जाता है। और 100 मास में यज्ञ कौन पूरा करने जा रहा है? राजा बलि है, असुर खानदान का असुर है वो। और राजा बलि 100 मास में यज्ञ पूरा करने जा रहा है। 99 एकदम भली भांति संपन्न हुआ है, 100वें के लिए तैयार है। लग गया डर इंद्र को, ये कहीं ये अगर 100 मास में यज्ञ पूरा कर लेगा तब मुझे हटा दिया जाएगा, इस गद्दी पर ये बैठ जाएगा और असुर बैठ जाए मेरी गद्दी पर। उससे तो मानव और देवता सब डरता है, और वो मालिक बन जाएगा तब तो और घमंडी और अभिमानी हो जाएगा, सब देवता को परेशान करेगा। तो इसके लिए भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए, कहा समय आएगा तो मैं रोक दूंगा उसको, समय आएगा तो ऐसा नहीं होगा। और विष्णु भगवान आ गए, वामन भगवान बन करके आए उनके यज्ञ में। और उनके यहाँ आते हैं, मांगा उनसे 3 डेग जमीन दे दो। और राजा बलि भी ऐसा दानी, कहा बोलो प्रभु क्या चाहिए, महाराज बताओ क्या चाहिए। और ऐसे तो है, बाबा कबीर कहते हैं सत्य नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, काले गुरु संतोषी हवस रही मन माई। गुरु को क्या चीज दे करके संतुष्ट करूं, और उसको पता ही नहीं है कि मेरा अभिमान बोल रहा है। बोलो महाराज क्या चाहिए आपको, देखा बाल रूप में है, साधु रूप में है, मांगो जो मांगना है। कहा 3 डेग जमीन दे दो। तो राजा बलि कहते हैं तुम अपमानित करो मुझे, मत करो, या अपमानित कर रहे हो, आए हो मेरे पास, अरे मेरी जो औकात है ना उस औकात के मुताबिक मांगो। ये क्या मांगते हो? 3 डेग जमीन मांगो, हाथी घोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सब मांगो। और मैं हूं भक्त प्रहलाद का पोता, वो अपना पगड़ी नहीं गिरने दिया तो हम भी दादाजी की पगड़ी नहीं देंगे गिरने के लिए। तो वो कहता साधु को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, 3 डेग जमीन ही चाहिए। तो कहा जब यही चाहिए, इसी में खुश हो तो ठीक है देता हूं। हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया, दे भी दिया। परिणाम 2 डेग में सारे भुवनों को नाप लिया। अब ये राजा बलि ऐसे देख रहे हैं, वो जो सर को बढ़ाना शुरू किया ना, अब कितना ऊपर जा रहा था उनका सर, इनको सूझने ही नहीं लगा कितना ऊपर चला गया। तो नीचे से ऊपर देख रहा था वो बाल रूप, वो वामन भगवान जब अपना विशाल रूप बनाया ना तो राजा बलि चकित हो गए। यहाँ से देख रहे हैं सर तो सर ही नहीं दिखलाई पड़ने लगा। 2 ही डेग में सब भुवन को नाप लिया, 3 भुवन नापा गया। माना ऊपर क्या कहते हैं, आकाश कहते हैं, लेकिन ऊपर स्वर्ग, यहाँ मृत्यु भुवन और पाताल सबको नाप लिया 2 ही डेग में। और तीसरा डेग तो यही कहा था दान से बढ़कर दानी की कीमत होती है। वो 1 डेग जो जमीन है ना उससे अधिक कीमत है मेरी, मैंने दान दिया है, मेरी कीमत अधिक। कहा मेरे मस्तक पर दे दो। तो तीसरा डेग अपने मस्तक पर ले लिया, लेकिन बात को झूठा नहीं होने दिया। कहा बस तीसरी डेग जमीन के बदले मैं अपने आप को दान दे रहा हूं, मेरे मस्तक पर रख दो तीसरा डेग। और रखवा करके कहाँ गए? पाताल में चले गए। और वहां जाकर के कहते हैं
वत्स, इंद्र जीत करके भी हार गया, तुम हार करके भी जीत गए। इंद्र ने क्या लिया? इंद्र रोक लिया। तुमने क्या लिया? इनसे पूछा क्या चाहिए? कहा कि बस हर पल आपका दर्शन होता रहे, यही दे दीजिए वरदान हमको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखा कि भगवान का ही दर्शन हो रहा है हर पल, तो दूसरा चीज़ लेकर के क्या करेंगे। ऐसे हमारे संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं। बाबा कबीर तो कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हो। परमात्मा का बनाया हुआ ये संसार का ये नश्वर चीज़ चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। और जिनको परमात्मा चाहिए उनको संसार का भी चीज़ मिलता है, परमात्मा भी मिलते हैं। और संसार का चीज़ चाहिए तो सब चीज़ मिलेगा, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो वही कहा, तुम हार करके जीत गए, वो हार जीत करके भी हार गया। ये सारी जो घटना घटी उनकी बेटी ने देख लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा वल्ली की बेटी का नाम जान रहे ना? रत्नमाला। रत्नमाला वो सयानी थी, और वो देख रही थी सारी लीला को। ये बाल भगवान जो थे ना, इनकी लीला को देख रही थी वो रत्नमाला। वो राजा बलि की सयानी बेटी देख रही थी। अब उस बाल रूप में जो देखा वामन भगवान को, विष्णु भगवान के अवतार थे, उस बाल रूप भगवान को जैसे देखा ना, मन में एक भावना पैदा हो गई, काश मेरा ये सौभाग्य होता कि इस बच्चे को मैं स्तनपान करा सकती, दुग्धपान करा सकती। मन में ये भावना उठ गई उसको, हाँ उसकी माँ बन जाऊं मैं, ये भाव मन में पैदा हो गया। अब ये जो भाव पैदा हुआ कि मैं दुग्धपान कराऊं, माँ बन जाऊं, ये बात नहीं, दुग्धपान कराऊं, ये भावना उठी उनको। अब ये जो भावना उठी, आप जानते हैं ना, बोल करके आवाज़ थोड़ी दूर तक जाएगी, बोल के आवाज़ थोड़ी दूर तक जाती है, मन की आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ चली जाएगी। इसलिए वाचिक जप में दम है, लेकिन उससे ज़्यादा दम है जब हम उपंसु जप करते हैं, और उसमें भी दम है, लेकिन जब हम मानस जप करते हैं तो वो सारे जपों का राजा कहा जाता है, सारा ब्रह्मांड में जाता है। एक बार जब हम गुरु मंत्र पुकारते हैं, सारे देवी देवता सब सक्रिय हो जाते हैं। कौन है जो गुरु को पुकार रहा है? हम लोगों को नहीं पुकारता, गुरु को कौन पुकारने वाला है? जिनके एक पुकार में सारे देवी देवता में क्या कहते हैं, भूकंप पैदा हो जाता है, हलचल पैदा हो जाता है। कौन है पुकारने वाला? श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानस जप सारे जपों का राजा इसीलिए बतलाया गया। तो मन ही मन भावना की कि काश में दुग्धपान कराती इस बाल रूप भगवान को। मन में भावना उठी, अब भगवान ने उनकी पुकार भी सुन ली। परिणाम क्या हुआ? दूसरे जन्म में श्री सद्गुरु महाराज की जय, वही वामन भगवान कृष्ण भगवान बन के आए। और ये रत्नमाला राजा बलि की बेटी थी, असुर की बेटी थी, असुरानी थी, वो राक्षसनी थी। मन में भावना उठी कि मैं इस बच्चे को दुग्धपान कराऊं, तो इस भावना को पूरा भी करवा दिया। दूसरे जन्म में कृष्ण भगवान बन के आए, और यही रत्नमाला पूतना नामक राक्षसनी बन करके आ गई। कौन थी पूतना? कंस की पूतना कंस की बहन थी। हाँ, उसी ने भेजा था दुग्धपान, मारो उसको जहां मिले। तो दूसरे जन्म में भी राक्षसनी ही बनी। पिछले युग में वो राक्षसनी थी, इस जन्म में भी आकर के राक्षसनी ही बन गई, जबकि भगवान का दर्शन हुआ है। आइए माता सबरी, अब देख लीजिए, विष्णु भगवान उनके द्वार पर आए, राजा बलि पाताल में चले गए, और वो राजा बलि उसको कहा कि तुम वरदान मांगो, तो कहा कि जहां भी मैं रहूं हर पल आपका दर्शन होता रहे। तो कहा कि फिलहाल मैं तुमको सूतल लोक प्रदान करता हूं, जो स्वर्ग लोक से भी बढ़ करके है। और जब ये मनवंतर बीतेगा, मतलब 71 चतुर्युगी बीत जाएगा, तो इस इंद्र के गद्दी पर तब तुम जाकर के बैठ जाओगे। हाँ, ये दे दिया तुमको, फिलहाल मैं तुमको देता हूं। तो ये सारी घटना घटी। अब जो उनको दे रहे हैं कि फिलहाल सूतल लोक देता हूं, फिर तुम स्वर्गलोक के मालिक बन जाओगे, इंद्रासन के मालिक बन जाओगे, उसी से मन ही मन प्रार्थना कर रही कि काश मैं दुग्धपान करा सकती। तो उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब भगवान को देखा था तो और कुछ मांगना चाहिए, लेकिन मन में भावना उठी कि दुग्धपान कराऊं, उस इच्छा की पूर्ति कर दी भगवान ने। लेकिन दूसरे जन्म में उस इच्छा की पूर्ति हुई, लेकिन शरीर राक्षसनी ही रह गई।